Good morning, friends. Today, we describe the characteristics and classification of protozoans. जैसा कि आपको पता है, वर्गीकरण के बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में आपसे बात की और वर्गीकरण में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स मिलते हैं प्रोटोजोअन्स में। नाम है प्रोटो मीन्स फर्स्ट और जोअन्स मीन्स एनिमल्स। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और जोअन्स मीन्स एनिमल। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जहां देखते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, तो प्रोटोजोआ सबसे पहला फाइलम है जिसमें सबसे सरलतम प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रोटोजोअन्स may be defined as microscopic acellular animalculae existing singly or in colonies without tissue and organs having one or more nuclei। यह हम डेफिनेशन देते हैं प्रोटोजोआ। यहाँ एक टर्म काम में लिया गया है एसेलुलर, और कई जगह पर हम इसे कहते हैं कि यूनिसेलुलर। आपको ये थोड़ी सी कसरत करनी है कि हम इन्हें क्या कहें, एसेलुलर एकोशिकीय कहें या यूनिसेलुलर एक कोशिकीय कहें। देखिएगा, बताएंगे हम आगे चल के। About 50,000 species are known. Protozoans exhibit mainly two form of life। दोनों जगह पे देखने को मिल सकते हैं। फ्री लिविंग मीन्स एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और सी वाटर में कहीं भी देखे जा सकते हैं, और दूसरे फॉर्म है पैरासाइटिक। एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कमेंसल हैबिटेट शो करते हैं, कम है। Protozoans are small and usually microscopic, not visualized without a microscope। Means नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम इन्हें देख सकते हैं। They are simplest and primitive of all animals। पहले ही हमने बात कही कि ये सबसे सरलतम प्रकार के और प्रिमिटिव आदिम प्रकार की जंतु हैं। They have simple body organization means protoplasmic grade of organization। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड जीव द्रव्य कोटि का शारीरिक संगठन यहाँ देखने को मिलता है। बॉडी इज यूनिसेलुलर, धीरे धीरे बात आ रही। बॉडी इज यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय शरीर। मींस विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। टिश्यू और ऑर्गन कब बनेंगे? जब मल्टी सेलुलर होंगे, और यहाँ पर केवल एक कोशिकीय जन्म। शरीर इनका कैसा है? एक कोशिकीय। They have one or more nuclei with a monomorphic or dimorphic body, neck and bounded by pellicle, but in some form may be covered with shell or and often provided with an internal skeleton। They are solitary, existing alone or single or colonial individuals are alike and independent। Body shape variable, may be spherical, oval, elongated and flattened। शरीर जो है विभिन्न प्रकार का हो सकता है, गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, दीर्घित भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है। सिमेट्री की बात करते हैं तो कोई सिमेट्री नहीं होगी, मींस एसिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्री हो सकती है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है और स्फेरिकल सिमेट्री हो सकती है। सभी प्रकार की समितियां यहाँ देखने को मिल सकती हैं प्रोटोजोअन्स में।
Body forms usually constant, varied in some, while changing with the environment or age in many. Body protoplasm is differentiated into an outer ectoplasm and inner endoplasm. बॉडी, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बाहरी भाग में एक्टोप्लाज्म उपस्थित होता है और अंदर के भाग का प्रोटोप्लाज्म जो है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है. Single cell body perform all the essential and vital activities which characterize an animal body. Hence, only subcellular physiological division of labor is present in protozoans. अधिकोशिकीय कार्य की श्रम विभाजन देखने को मिलता है. ऐसा क्यों कहते हैं, अधिकोशिकीय क्यों कहा गया है? क्योंकि अकेली कोशिका है और एक ही कोशिका से मिलकर इसका शरीर बना हुआ है और वही कोशिका सभी तरह के कार्य करने में सक्षम होती है. गमन भी करती है, रेस्पिरेशन भी करती है, श्वसन भी, उत्सर्जन भी करती है, रिप्रोडक्शन भी करती है. All kind of physiological activities are performed by a single cell. Hence, this is called subcellular physiological division of labor. Locomotory organs तीन तरह के आपको यहां देखने को मिल सकते हैं. स्यूडोपोडिया हो सकते हैं, सीलिया हो सकते हैं और फ्लैजेला हो सकते हैं. तीन तरह के यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, कुछ में एब्सेंट है. तो locomotory organs are pseudopodia, cilia and flagella. Nutrition, holozoic, animal like nutrition. Holophytic, plant like nutrition. और parasitic और sporozoic. इस प्रकार से प्रोटोजोअन्स के अंदर सभी प्रकार के पोषण विधियां देखने को मिलती हैं. जंतुओं के समान देखने को मिल सकती हैं, पादपों के समान देखने को मिल सकती हैं, परजीवी और टॉपजीवी जिसे कहते हैं उस तरह के सेप्रोजोइक प्रकार की देखने को मिल सकती है. डाइजेशन अकर्स इंट्रासेलुलरली which takes place inside the food vacuoles. इंट्रासेलुलरली, हम कहते हैं इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर. तो यहां पर पाचन कैसा मिलता है? अंतःकोशिकीय. इंटरसेलुलर को क्या कहेंगे? अंतराकोशिकीय. आउटसाइड द सेल और विद इन द सेल, हम यहाँ पे कहेंगे अंतःकोशिकीय, विद इन द सेल. रेस्पिरेशन occurs by diffusion through the general body surface. एक ही कोशिका है, सभी कार्य उससे हो रहे हैं. सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा श्वसन होता है. एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जल में रहते हैं, तो वहां से जनरल बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है. Excretion also takes place through the general body surface. Contractile vacuoles perform or osmoregulation in freshwater forms and also help in removing excretory products. Osmoregulation, परासरण नियमन की क्रिया यहां संपन्न होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानियों के द्वारा. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन द्वारा. बडिंग होता है, स्पोरोलेशन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन, होलोगैमी और गैमेट फॉर्मेशन सिनगैमी के द्वारा. The life cycle often complicated with alternation of asexual and sexual phase. Alternation of generation is there. Sexual phase यदि ऐसा होता है तो sexual phase asexual phase से alternate करती है. This is called the alternation of generation. Encystment, unfavorable conditions जहां देखने को मिलती हैं तो वहां पर बॉडी की चारों तरफ जो है एक सिस्ट या पुटी का निर्माण होता है. तो encystment commonly occurs in resistant unfavorable conditions of food, temperature and moisture also help in dispersal. The single cell individuals not differentiated into somatoplasm and germplasm. It means जहां पर
कोशिका द्रव्य और जनन द्रव्य में कोई अंतर नहीं रहा, मतलब विभेदित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में एक ही कोशिका है जहां पर जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेल डेथ नहीं होती है। नेचुरल डेथ की जो बात करते हैं वो यहाँ नहीं देखने को मिलता, इसीलिए कहते हैं प्रोटोजोन्स या अमीबा अमरत्व प्राप्त किए हुए होता है। जितने भी टुकड़ों में काट दोगे आप, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नई अमीबा को जन्म दे देता है। तो protozoans exhibit mainly two forms of life: free living aquatic freshwater, seawater and parasitic form. Ectoparasite and endoparasites, they are also commensal in habitat. Examples: Euglena, amoeba, plasmodium, paramecium, Podophyra, etc. All these are examples. यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ की एक सब फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ की सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा। यहाँ पर सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर सुपर क्लास यहाँ देखने को मिलेगी मेस्टिकोफोरा, और मेस्टिकोफोरा के साथ में ही दूसरी चीज यहाँ क्लास देखने को मिलेगी फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। दूसरी क्लास यहाँ देखने को मिलती है मेस्टिकोफोरा के बाद ओपेलाइनेटा, सार्कोडीना। तो जहां पर फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा है क्लास में, दूसरी क्लास यहाँ पे ओपेलाइनेटा है, तीसरी क्लास यहाँ पे सार्कोडीना है, जिसमें राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया, एक्टिनोपोडिया, ये सब क्लास है। फाइटोमेस्टिकोफोरा, यूग्लिना, सिलेंशियम, मतलब फाइटो मीन्स जंतु, मेस्टिकोफोरा मीन्स जहां पर फ्लैजेला देखने को मिलता है, जंतु विद फ्लैजेला। तो जंतु होंगे, फाइटो मीन्स पादप, और मेस्टिको मीन्स मेस्टिकोनीम्स, या यूं कह दें कि फ्लैजेला देखने को मिलता है। और जो मेस्टिकोफोरा में जंतु होंगे, ऊपर तो पादप जैसी शक्ल की बात करते हैं। पादप क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। नीचे जो मेस्टिकोफोरा की बात करते हैं, ये जंतु हैं, और मेस्टिकोफोरा मीन्स इनके फ्लैजेला ऊपर सीलिया फ्लैजेला उपस्थित होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो सब कैसे होंगे? जंतु हैं और उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो फ्लैजेला है। लेशमानिया, ट्राइकोमोनास, ट्रिपनोसोमा और ट्राइकोनिम्फा, ये सब के सब जो है जंतुओं के सदृश जिनमें फ्लैजेला होता है। ओपेलाइना, ओपेलाइनेटा की बात करते हैं तो ओपेलाइना एक ग्रुप है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ सार्कोडिना की बात करते हैं जिनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है, ओपेलाइना में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। सार्कोडिना के अंदर जो है लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होते हैं। तो यहाँ राइजोपोडिया, अमीबा, एंटमीबा, एल्फेडियम, तो बबेशिया, ये सब यहाँ देखने को मिलते हैं। स्पोरोजोआ, यहाँ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। टेलोस्पोरिया, टैक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया, ये इसकी क्लासेज हैं। निडोस्पोरा सब फाइलम के अंदर अगर हम देखते हैं तो मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया, ये नोजेमा और मिक्सोबोलस, ये इसके एग्जांपल्स होंगे। फिर है सीलियोफोरा, सीलियोफोरा में सीलिएटा, सीलिएटा के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया देखने को मिलेंगे। एग्जांपल्स यहाँ पर पैरामीशियम, वर्टिशिला, बेलेंटिडियम, ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि द कन्वेंशनल स्कीम फॉलोड बाय हाइमन 1940, हिकमैन 1961, स्टोरर 1965
etc. Recognize two subphyla on the basis of organs of locomotion and 5 classes are as follows. 2 सबफाइलम और 5 क्लास उनमें। तो प्लाज्मोड्रोमा के अंदर 3 क्लास, ये इन्होंने क्लासिफाई किया है, एक तरीका है। हम जो बात करेंगे वो दूसरे तरीके की बात करेंगे। ये पहला तरीका है, देख लीजिए। इसमें प्लाज्मोड्रोमा और जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, सीलिया, फ्लैजेला हो सकते हैं, सूडोपोडिया हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। न्यूक्लियाई एक तरह के होते हैं। मैस्टिगोफोरा यहाँ पर एग्जाम्पल है, यूग्लिना उसका उदाहरण। यहाँ क्लास में सार्कोडिना के अंदर अमीबा उदाहरण है, स्पोरोजोआ के अंदर नॉन प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण है। दूसरा सबफाइलम जो है वो देखने को मिलेगा प्लाज्मोड्रोमा। पहला जो देखने को मिलता है वो है प्लाज्मोड्रोमा और प्लाज्मोड्रोमा। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स और यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे सीलिया और सकिंग टेंटिकल्स, न्यूक्लियाई ऑफ 2 काइंड्स, सीलिएट यहाँ देखने को मिलेगा, सक्टोरिया यहाँ देखने को मिलेगा। 2 क्लास यहाँ पे सबफाइलम के अंदर, सीलेटा और सक्टोरिया। हम इस तरह के क्लासिफिकेशन को नहीं मान रहे, अगले वाला देखते हैं। Another classification is based on the scheme given by the Committee on the Taxonomy and Taxonomic Problems of the Society of Protozoologists and mainly proposed by B.N. Hanningberg and others in 1964. ये क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। इट डिवाइड्स प्रोटोजोआ इनटू 4 सबफाइला, 4 सबफाइलम के अंदर, जो हम अभी डायग्राम में बता रहे थे कि सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा, ये 4 सबफाइलम है। पहला सबफाइलम जिसे हम कहते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। सार्कोडिना वाला ग्रुप भी इसके अंदर आ जाएगा और मेस्टिगोफोरा वाला ग्रुप भी इसके अंदर आ जाएगा। तो 2 जो है क्लासेज इसमें इस तरह की होंगी। कैरेक्टर देखते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर। लोकोमोटरी ऑर्गन्स और सूडोपोडिया एंड फ्लैजिला। आ गई बात समझ में? एक तो सूडोपोडिया रहेंगे और एक फ्लैजिला रहेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगल टाइप मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस रहेगा। बाइमॉर्फिक आपको देखने को मिलता है वो केवल प्लाज्मो पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स और सूडोपोडिया या फ्लैजिला होंगे। न्यूक्लियस इज ऑफ सिंगल टाइप मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। देयर इज नो स्पोर फॉर्मेशन, सिनगेमी अकर्स इन रिप्रोडक्शन। ये हम सार्कोमेस्टिगोफोरा की बात कर रहे हैं। इसकी सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा और दूसरी क्लास जो होगी वो सार्कोडिना की बात आगे चल के करेंगे। पहले हम मेस्टिगोफोरा की बात कर लेते हैं। मेस्टिगोफोरा से मतलब आपका क्या है कि यहाँ फ्लैजिला देखने को मिलेगा। So they are commonly known as flagellates. Locomotory organs are flagella in adults. The body is covered by pellicle. Binary fission is longitudinal. They are most freely through. Some are parasite, though some are parasite. बहुत कम है। Nutrition is autotrophic और heterotrophic और both, दोनों प्रकार का देखने। दोनों ग्रुप यहाँ पे जुड़े होंगे। अभी तो क्लास देखते हैं फाइटोमेस्टिगोफोरा। हमने मेस्टिगोफोरा की बात की थी। मेस्टिगोफोरा में 2 समूह ऐसे हैं, एक तो होगा फाइटो और एक होगा जू, जिसमें पादप सदृश्य होंगे प्रोटोजोअन्स और जंतु सदृश्य प्रोटोजोअन्स होंगे। अब पादप सदृश्य होंगे तो क्या बात खास होगी? क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट जिसे कहेंगे कि वो यहाँ देखने को मिलेंगे। न्यूट्रिशन मेनली होलोफाइटिक बाय फोटोट्रॉफी, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होगा। जब आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस होगा तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? स्टार्च होगा या पैराबाइलॉन देखने को मिलेगा। और दे आर यूजुअली ओनली 1 और 2 फ्लैजेला यहाँ देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस जो है वेसिकुलर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आप देखिए, नोक्टिल्यूका, सिरेंसियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइटोमेस्टिगोफोरिया। नेक्स्ट वन क्लास, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा की दूसरी क्लास जो है जू मेस्टिगोफोरा। हमने कहा जू मींस जंतु और मेस्टिगोफोरा मींस फोरिया, जहां पर फ्लैजेला होंगे। दूसरी बात, जंतु सदृश हैं तो क्लोरोफिल नहीं होगा, तो
तो क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर जो ऊपर देखने को मिल रहा है उनके विपरीत सारी बातें यहाँ देखने को मिलेगी, बावजूद उसके इनको मैस्टिकोफोरिया के अंदर रखा गया है। क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर्स जो है वो नहीं होंगे, मोस्टली पैरासाइटिक यहाँ देखने को मिलेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा, फ्लैजेला 1 और 2 में भी देखने को मिलेगा, और देयर इज एन अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है इनकी बॉडी के ऊपर। एग्जाम्पल देखिएगा आप, प्रोटीरियोस्पोंजिया, मैस्टिगो अमीबा, ट्राइकोनिम्फा, जियार्डिया, बोडो, ट्रिप्नोसोमा, लेशमानिया और ट्राइकोमोनास। These are the examples of Zoomastigophora. सुपर क्लास, अभी हमने बात की थी सुपर क्लास ऊपर मैस्टिगोफोरा की, दूसरी सुपर क्लास यहाँ ओपेलाइनेटा और तीसरी जो है सार्कोडिना। ओपेलाइनेटा की बात हमने कहे कि ये कैसे हैं, वो छोटा ग्रुप है यहाँ पर ये, so they have numerous cilia like organelles in oblique row over the entire body surface. There is no cytostome. 2 or more monomorphic nucleus are present. Binary fission is interkinatal. There is syngamy with flagellated angiosperm. And isogametes, all are parasites, mainly in frog and toads. हाँ, ओपेलाइना जिसे हम कहते हैं, ये टोड के रेक्टम के अंदर देखने को मिलता है, पैरासाइट होता है। प्रोटो ओपेलाइना, जेलेरिया और प्रोटोजेरेलिया और कॉप्सिपेडिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं ओपेलाइनेटा। सुपर क्लास सी जिसे हम सार्कोडिना कहते हैं, और सार्कोडिना के कैरेक्टर्स में हम देखेंगे, आप एग्जांपल में अमीबा में चली जाइए और कैरेक्टर्स को लिखते जाइए। सार्कोडिना में हम कहेंगे कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर स्यूडोपोडिया, अमीबॉइड फॉर्म इज प्रीडोमिनेंट, some have hard shell, they generally do not form spores, the formation of gametes and flagellated young ones are common, nutrition holozoic और saprozoic। आगे चलते हैं इसके अंदर, तो क्लास में राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। यहाँ पर राइजोपोडिया के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स स्यूडोपोडिया है, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, बट नेवर एक्सोपोडिया। दे आर जनरली क्रीपिंग फॉर्म्स, अमीबा, एंटमीबा, आर्सेला, डाइफ्यूजिया, यूग्लाइफा, ग्लोबिजेरिना, एल्फेडियम और प्लाज्मोडियोफोरा। ये इसके एग्जांपल राइजोपोडिया के हैं। एक्टिनोपोडिया के एक्टिनोफ्रिस जहां देखने को मिलेगा, एक्टिनोफ्रिस के बारे में आप जानते हैं कि वहां पर एक्सोपोडिया देखने को मिलते हैं, फिलामेंटस स्यूडोपोडिया जिसे हम कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया मेनली एक्सोपोडिया विद एक्साइल filaments radiating from the spherical body. They are primarily sessile and floating forms. Gametes are usually flagellated. Reproduction is both sexual or asexual. उदाहरण हमने पहले बात की आपसे कि एक्टिनोफ्रिस है, एक्टिनोस्फेरियम है, क्लेथुरालाइना है, शूडोस्पोरा है, थैलेसिकोला है। पायरोप्लाज्मिया, round, small, round-shaped and amoeboid parasites in vertebrate red blood cells। उदाहरण बबेशिया, यहाँ पर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाला है। सबफाइलम सेकंड, दैट इज स्पोरोजोआ। जो हमने मैस्टिकोफोरा की बात की थी, वहां पर एक सबफाइलम, और अब ये दूसरा सबफाइलम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ की बात करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, स्पोरोजोआ स्पोर्स यूजुअली प्रेजेंट। गमनांग नहीं होंगे यहाँ पे, एक्सक्लूसिव एंडोपैरासाइट है, सारे के सारे एंडोपैरासाइट है। सीलिया और फ्लैजेला नहीं देखने को मिलते अडल्ट में, लेकिन गैमेट्स फॉर्म के अंदर वो देखने को मिल सकते हैं। सीलिया और फ्लैजेला में भी प्रेजेंट इन गैमेट्स। सिनगेमी टेक्स प्लेस आफ्टर विच मैनी स्पोर्स आर फॉर्म्ड। सिनगेमी देखने को मिल सकती है। द स्पोर्स आर सिंपल एंड कंटेन 1 to many स्पोरोजोइड्स। स्पोर्स सिंपल होते हैं और बहुत सारे स्पोरोजोइड्स रख सकते हैं। स्पोरोजोइड्स आर द इफेक्टिव फेज, द न्यूक्लियस प्रोफेसिकल टाइप। स्पोरोजोआ के अंदर भी न्यूक्लियस एक ही प्रकार का देखने को मिलता है। उदाहरण यहाँ पे आप देखेंगे टीलोस्पोरिया, पहली क्लास है।
तो टिलोस्पोरिया में क्या देखेंगे? सूडोपोडिया आर जनरली एब्सेंट, लोकोमोशन बाय ग्लाइडिंग और बॉडी फ्लेक्शन, स्पोर्स आर formed and there are flagellated microgametes in some. Spores are without polar capsules and filaments, naked and encysted. Reproduction by both sexual or asexual methods. Example क्या है? Gregarina, Monocystis, Eimeria, Isospora, Plasmodium. These are the examples. दूसरी क्लास है टॉक्सोप्लाज्मिया. Spores are absent. There are no flagella in pseudopodia at any stage. Reproduction by asexual reproduction by derivation. Cysts are formed which have many naked sporozoites. Sarcocystis, टॉक्सोप्लाज्मा etc. ये टॉक्सोप्लाज्मिया के उदाहरण हैं. Haplosporia. Spores are present. Pseudosporia may be present, but flagella are absent. Reproduction only by an asexual method. Zygogony takes place. तो ये तीसरी क्लास है और इसके Celosporidium और Ichthyosporidium इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट सबफाइलम थर्ड, दैट इज Nidospora. Nidospora की बात करते हैं. स्पोर्स में have several cells having one or more polar filaments with are coiled threads and can be shoot out, and one or more sarcoplasms and sarcoplasms, sporoplasms analogous to the sporozoites. All are parasites. Zygote give rise to one or more trophozoites without sporogony. Class है Myxosporidia. Myxobolus, Myxidium, Ceratomixa और माइक्रोस्पोरिडिया. ये इसमें नोजिमा. यहाँ अंतर है, अब दोनों के स्पोर्स में अंतर है थोड़ा सा. क्या अंतर है? मिक्सोस्पोरिडिया के अंदर क्या है? स्पोर्स आर ऑफ मल्टीसेलुलर ओरिजिन आर लार्ज, और माइक्रोस्पोरिडिया के स्पोर्स आर ऑफ यूनिसेलुलर ओरिजिन एंड स्मॉल. वहां मल्टीसेलुलर ओरिजिन है, यहाँ यूनिसेलुलर ओरिजिन है. यहाँ पर कहते हैं मिक्सोस्पोरिडिया के अंदर देयर आर वन और मोर स्पोरोप्लाज्म्स with 2 or 3 valves. They are parasite in fishes. और माइक्रोस्पोरिडिया की बात क्या कहते हैं? स्पोर्स यूनिसेलुलर ओरिजिन हो गया. दूसरी बात यहाँ कहते हैं कि देयर इज वन लॉन्ग ट्यूबुलर पोलर फिलामेंट थ्रू व्हिच द स्पोरोप्लाज्म इमर्जेस वन valve only. They are cytozoic intracellular parasites in arthropods and vertebrates. Nosema is the example. सबफाइलम 4. चौथे सबफाइलम की बात हम यहाँ करेंगे. यह अंतिम सबफाइलम होगा सीरियोफोरा. अब इस सीरियोफोरा की बात करते हैं तो अभी हमने बात की थी कि भाई कहीं भी सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में नहीं मिले थे, वो यहाँ मिलेंगे. They possess simple ciliary organelles for locomotion in infraciliature in subpellicular. They have 2 nuclei. यहाँ भी खास बात आएगी. अब से पहले हमने बोला है कि मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई, यहाँ पर हम बोलेंगे डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई. मींस मैक्रोन्यूक्लियस देखने को मिलेगा और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस देखने को मिलेगा. बाइनरी फिशन इज परकेनाइटल. इसका मतलब होगा कि वहां लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन की बात कर रहे थे, यहाँ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा. Conjugation takes place with the fusion of nuclei. Autogamy and cytogamy also occurs in Seriophora. There are never any free gametes. Nutrition is mixotropic or heterotropic. They usually have a cytostome. एक क्लास, प्रोमिनेंट क्लास है सीलियोफोरा की, सीलिएटा क्लास है. कई जगह पे इन 4 क्लासों सबफाइलम की बजाय सीधे सीधे क्लास को ही एज ए सबफाइलम ट्रीट कर लिया और वहां पर उनके कैरेक्टर दे दिए. सीलिएटा की क्या खास बात है? दे possess cilia, compound ciliary structure as locomotory or food acquiring organelles. There is the presence of an infraciliary system composed of basal granules below the cell surface and interconnected by longitudinal fibrils. Most ciliates possess a cell mouth or cytostome.
Anal aperture cytophagy permanent. Two type of nuclei, one vegetative and macronucleus, and the other reproductive micronucleus. Fission is transverse. Sexual reproduction never involves the formation of free gametes. One or more contractile vacuole presents even in marine and parasitic types. Examples are Balentidium, Paramecium, Bovaria, Verticilla, Nyctothyrus, etc. So these are the examples of subphylum Celiophora. This is all about the classification of प्रोटोजोआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे पोरेफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स की और उसके क्लासिफिकेशन की. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.